नमस्कार। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। आज छठा दिन था और आज भी संसद की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई और यह सब कुछ लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर हो रहा है। दूसरे चरण का पहला हफ्ता गुजरा, 5 दिन लगातार कोई काम नहीं हुए और कई दिन तो ऐसा हुआ कि संसद की कार्यवाही 2 से 3 मिनट चली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई और 11:02 पर स्थगित कर दी गई 2 बजे के लिए। और भोजन के बाद 2 बजे जब फिर सारे सांसद जुटे तो 1 से 2 मिनट के भीतर या 3 मिनट के भीतर कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। ये लगातार 5 दिन हुआ और दूसरे हफ्ते के पहले दिन भी यही स्थिति रही। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल तक नहीं चल पाया और 2 मिनट के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और ये सब कुछ हो रहा है लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जिसकी जिम्मेदारी है संसद चलाने की, उसके सांसद हंगामा कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी लंदन में दिए अपने बयान पर माफी मांगे। ये पहली बार हो रहा है। इसके पहले भी एक आध बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने किसी बात को लेकर के हंगामा किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे, और वो भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, लगातार 6 दिन। और इसके बावजूद अभी कोई इस बात की संभावना नहीं दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगने जा रहे हैं। तो क्या जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक संसद नहीं चलेगी? सत्ता पक्ष के सांसद संसद नहीं चलने देंगे। एक तरफ विपक्ष के सांसद हैं जो पहले चरण से, जो जिस चरण में बजट पेश हुआ, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, उस चरण में विपक्ष के नेताओं ने इस आधार पर संसद नहीं चलने दी थी कि अडानी समूह को लेकर के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और विपक्ष के सांसद उसकी जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं कि संयुक्त पार्लियामेंट्री, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जेपीसी बनाई जाए और उससे जांच कराई जाए, या सुप्रीम कोर्ट के किसी सीटिंग जज से जांच कराई जाए। ये पहले चरण की बात है जो 31 जनवरी को शुरू होकर के और फरवरी में चला था और उसके बाद बंद हो गया था। 1 महीने की छुट्टी हो गई थी। और जब दूसरा चरण शुरू हुआ तो इस बीच पहले और दूसरे चरण का जो अवकाश था, उस बीच राहुल गांधी लंदन गए और वहां उन्होंने 4-5 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक भाषण दिया, उन्होंने प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में भाषण दिया, उन्होंने चैथम हाउस में भाषण दिया, उन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ बात की। ये हर जगह उन्होंने कुछ बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारत में कमजोर हो रहा है, कमजोर किया जा रहा है। भारत की तमाम संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चंगुल में आ गई हैं, उनके शिकंजे में आ गई हैं, उनके कब्जे में आ गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है विपक्ष के नेता जब लोकसभा में, राज्यसभा में बोलते हैं। तो उन्होंने इस तरह की कुछ और बातें कही। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही, कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए भारत सरकार तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, छापे डाले जा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा आपत्ति जिस बात पर बीजेपी ले रही है, जिस पर बीजेपी को सबसे ज्यादा आपत्ति हो रही है, वो ये है कि राहुल गांधी ने ऐसा कैसे कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, और दूसरा उन्होंने ये कैसे कहा कि संसद में माइक बंद कर दिया जाता है या विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। अब जब से इस बात पर जब से बीजेपी ने हंगामा मचाया है, उसके बाद कांग्रेस ने बाकायदा सबूत दे करके और वीडियो जारी करके बताया है कि कब कब माइक बंद कर दिया गया उनका। अधीर रंजन चौधरी ने 2 वीडियो जारी किया और बताया कि वो बोलने को खड़े हुए और उनका माइक बंद कर दिया गया। और सबसे दिलचस्प हैरानी वाली बात तो ये हुई कि अभी आखिरी दिन, पहले इस दूसरे चरण का पहला हफ्ता जो था, उसके आखिरी दिन संसद की, लोकसभा की पूरी कार्रवाई म्यूट हो गई। यहां तक कि स्पीकर का माइक भी बंद हो गया, पक्ष विपक्ष सबके माइक बंद हो गए और कई मिनट तक संसद में लोग बोलते रहे, नारे लगते रहे और किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। म्यूट हो गया सब, स्पीकर बंद हो गए, सारे माइक बंद हो गए। तो ये एक मामला है। और दूसरा कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। अब इसमें ऐसी कौन सी बात है, कौन सा अपराध है, कौन सा देशद्रोह है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे? और अगर राहुल गांधी ने कोई देशद्रोह का काम किया है, देश विरोधी काम किया है, तो क्या वो माफी मांगने से उनको माफ कर दिया जाना चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति देशद्रोह कर देगा, उसको वो माफी मांग लेगा तो उसको माफ कर दिया जाता है? या देशद्रोह से निपटने के लिए भारत में कोई कानून है? भारत में बाकायदा सेडिशन का लॉ है, सेडिशन के खिलाफ लॉ है और बड़ी सख्त कार्रवाई होती है। अगर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, कोई देश विरोधी काम किया है, तो उनको उस सेडिशन लॉ के खिलाफ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके ऊपर पुलिस की और कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपना जो भी बयान दिया है वो संसद के बाहर बयान दिया है। उनको जो सांसद के नाते विशेष अधिकार हैं वो संसद के भीतर हासिल है।
वो संसद के भीतर कुछ कहेंगे तो बाहर कार्रवाई नहीं हो सकती है, उनके ऊपर पुलिस या अदालत कार्रवाई नहीं कर सकती है। लेकिन जब वो संसद के बाहर बोलेंगे और उनका बोलना अगर देश विरोधी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर केस मुकदमा होना चाहिए। लेकिन ये हैरानी की बात है कि बीजेपी की तमाम सरकारों में से किसी ने उनके ऊपर केस नहीं किया है। किसी भी सरकार की पुलिस ने उनके ऊपर केस नहीं किया है देशद्रोह का। सेडिशन का काम उनके ऊपर केस नहीं हुआ है, पुलिस उनको नहीं खोज रही है सेडिशन के लिए। बीजेपी के सांसद हंगामा कर रहे हैं कि वो संसद में आकर माफी मांगे। अरे भाई, जब उन्होंने देशद्रोह किया है, देश विरोधी काम किया, तो माफी मांगने से कैसे छुट्टी हो जाएगी उनकी? उनके ऊपर मुकदमा करिए, जेल भेजिए, या फिर यह कहिए कि उन्होंने देश विरोध नहीं, देशद्रोह का काम नहीं किया है और किसी दूसरी वजह से सारा हंगामा हो रहा है। और वो दूसरी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, उनकी कोशिश यह है कि किसी तरह से वो मुद्दा न उठे जो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। वो अडानी और हिंडनबर्ग की जो जेपीसी जांच की मांग हो रही है, वो मांग न करें, वो मुद्दा नहीं आए। इसी मुद्दे को लेकर के जब राहुल गांधी ने भाषण दिया था अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद, तो बीजेपी के सांसदों ने और संसदीय कार्य मंत्री ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया हुआ है। तो ये या तो ध्यान भटकाने के लिए ये किया जा रहा है, या फिर अगर देशद्रोह है तो उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हो। तीसरा रास्ता यह है कि उन्होंने जितनी बातें कही हैं राहुल गांधी ने, सरकार उनको बिंदुवार, क्रमवार गलत साबित करे। भारत सरकार साबित करे कि लोकतंत्र किस तरह से भारत में मजबूत है। जो कहते हैं हर समय प्रधानमंत्री भी कहते हैं और पूरी पार्टी भी कहती है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ है बल्कि मजबूत हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने तो अभी हाल में एक भाषण में कहा कि बहुत इतना शुभ हो रहा है और लोकतंत्र इतना मजबूत हो रहा है कि कई लोग काला टीका लगाते रहते हैं उसको। हालांकि ये मुहावरा थोड़ा गलत हो गया, मुहावरे का इस्तेमाल, क्योंकि काला टीका जनरली माएँ लगाती हैं अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति अगर राहुल गांधी काला टीका लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो परवाह कर रहे हैं। तो खैर वो जो भी हो, लेकिन आप राहुल गांधी को गलत साबित करिए। आप संसद में वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा बाहर की माइक बंद कर दिए जाते हैं और उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो आप उनको बोलने दीजिए, बोलने दे करके ये साबित करिए कि वो गलत कह रहे थे बाहर। अभी उन्होंने भाषण दिया था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया था, और उनके भाषण का अधिकतम हिस्सा, कोई 18 बार उन्होंने रेफरेंस किया था अदानी का और प्रधानमंत्री के संबंधों का, उसको हटा दिया गया संसद की कार्यवाही से। तो ये बंद करना, ये बैन करना या चुप कराना नहीं है तो और क्या है? सरकार उनको बोलने दे। जब अगर बोलने देगी सरकार, सदन में उनको बोलेंगे तो अपने आप ये आरोप उनका गलत साबित होगा कि उनको नहीं बोलने दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अडानी और हिंडनबर्ग के मामले पर पर्दा डाला जा रहा है और विपक्ष जेपीसी की मांग कर रही है, तो सरकार आगे बढ़कर जेपीसी की जांच करा दे, जेपीसी बना करके और अडानी हिंडनबर्ग की जांच करा दे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नरसिंह राव के जमाने से जेपीसी होती है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जेपीसी बनाया था। जब शेयर बाजार के घोटाले हुए, जेपीसी गठित हुई थी। बोफोर्स से लेकर के और अनेक मामलों पर, नरसिंह राव से लेकर के और राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक, हर सरकार में जेपीसी बनती रही और जेपीसी बना करके जांच कराई जाती है। सरकार को सबको पता होता है कि जेपीसी की जांच में कुछ नहीं निकलना होता है। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी उसमें भी बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी के सांसदों का वर्चस्व होगा, उनका बहुमत होगा, क्योंकि उनके ज्यादा सांसद है, तो उसका कुछ नहीं होता है। तो ये साबित करे सरकार, गलत साबित करे राहुल गांधी को कि उन्होंने गलत कहा, हमने जेपीसी बना दी। उनको बोलने दे करके और ये साबित करे कि उन्होंने गलत कहा, उनको बोलने दिया जा रहा है। मुंह जबानी कहने से कि लोकतंत्र बहुत मजबूत हो रहा है, मजबूत नहीं हो जाएगा लोकतंत्र, उसको साबित करना होगा। आप राहुल गांधी को गलत साबित करिए। और अभी मैं दुनिया की 3 बड़ी संस्थाओं के आंकड़े दे रहा हूं, 3 बड़ी संस्थाओं के नाम ले रहा हूं, इनको गलत साबित करिए। अमेरिका की संस्था है फ्रीडम हाउस। इस फ्रीडम हाउस ने भारत को डेमोक्रेसी से घटा करके पार्शियल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में डाल दिया है कि आंशिक रूप से ही भारत में लोकतंत्र है। यह भारत के लिए बहुत अपमानजनक है। भारत सरकार इसको गलत साबित करे। स्वीडन की एक संस्था है वीडेम, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, निर्वाचित एक अधिकारवादी शासन है, लोकतंत्र नहीं है। भारत सरकार इसको भी गलत साबित करे, स्वीडन की इस संस्था को। और अमेरिका के, माफ करिएगा, ब्रिटेन की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है इकोनॉमिस्ट, उस इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकतंत्र के, जो दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों की जो सूची बनाई है, जो इंडेक्स बनाया है, जो रैंकिंग बनाई है, उसमें भारत को 53वें नंबर पर रखा है। अगर भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जैसा कि बीजेपी कह रही है कि मजबूत हो रहा है, तो ये इसको कैसे भारत का 53वां रैंक है? तो फ्रीडम हाउस हो अमेरिका का, स्वीडन का वीडेम हो, या ब्रिटेन का इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हो इकोनॉमिस्ट की, उसको गलत साबित करे सरकार, राहुल गांधी को गलत साबित करे। सिर्फ मुंह जबानी कहने से नहीं होगा कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र की मजबूती दिखानी होगी।
अगर राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और सरकार के जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो भारत सरकार कोई तो आंकड़ा दिखाए जिससे राहुल गांधी की यह बात गलत साबित हो। भारत सरकार संसद में यह आंकड़ा रखे कि केंद्रीय एजेंसियों ने, जिसमें ईडी, सीबीआई, आयकर डिपार्टमेंट ये सब शामिल हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई की है, उसका एक आंकड़ा रख के सरकार गलत साबित करे राहुल गांधी को कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये देखिए बीजेपी और दूसरी पार्टियों जो सहयोगी पार्टी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अगर ऐसा नहीं होता है और उसके बदले संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी जाती है, तो ये इससे और साबित होगा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं। लोकतंत्र की मजबूती दिखाने के लिए संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए है, उसमें सबको बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए और उसका तथ्यों और तर्कों से उसका जवाब दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।